एस्थमा जो है वो जिसको हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक लंग कंडीशन है जिसमें सांस की नालियों की सोजश हो जाती है और इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 260 मिलियन के करीब लोग एस्थमा के मर्ज़ में मुब्तला हैं और इसी एस्थमा की वजह से हर साल 4.5 लाख लोगों की डेथ एस्थमा अटैक की वजह से हो जाती है। एस्थमा की अलामात के अंदर मेन चीज़ें हैं, जैसे मोस्टली मरीज़ कहते हैं कि सांस की तंगी का महसूस होना, खांसी का आना और सीने में जकड़न का महसूस होना। बाज़ औक़ात सांस की नालियों की तंगी इतनी हो जाती है कि सीने में से सीटियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। हमारे बहुत से मरीज़ एस्थमा की ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करते। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एस्थमा की वो इन्हेलर्स है और इन्हेलर भी दो तरह के होते हैं, एक तो कैप्सूल इन्हेलर्स हैं और दूसरा आपके स्प्रे की फॉर्म में होते हैं। तो इन्हेलर यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से आपका एस्थमा का अटैक नहीं होता और आपकी अलामात भी कंट्रोल में रहती हैं। अगर आप इन्हेलर को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बार बार आपको अस्पताल में आना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा और बाज़ औक़ात तो वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ जाती है। इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है एस्थमा की वो इन्हेलर्स ही है। जिस तरह के अगर कोई मरीज़ है उसको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट का मसला डायग्नोज हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उसने सारी उम्र दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, ऐसे ही एस्थमा की मेडिकेशन जो है वो इन्हेलर्स हैं। तो मरीज़ को इन्हेलर जो है वो यूज़ करने चाहिए और इसमें इन्हेलर्स का कसूर नहीं है, इसमें बीमारी का जो ये सारी उम्र के लिए चलती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मरीज़ जो है इन्हेलर्स अपने बाकायदगी से यूज़ करें ताकि एस्थमा के अटैक से बचा जा सके। थैंक यू।